बताता हूँ। देखिए हरियाणा में सीईटी के लिए एक फर्जी वेबसाइट बनाई गई जिसमें 14 लाख से ज्यादा विजिटर दिखाए गए और पहले ही स्टेप पर पेमेंट का ऑप्शन मिल रहा था। जब इसकी जांच की गई तो बैकएंड में एक महिला का खाता मिला। तो आए दिन कई बार ऐसे कई अलग अलग राज्यों में फर्जी भर्तियां निकाली जाती हैं और लाखों स्टूडेंट से पैसे ऐंठ लिए जाते हैं, समझ रहे हो। जबकि मैं आपको बताता रहता हूँ कि जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल पोर्टल होते हैं ना, उनके पीछे डोमेन के अंत में .gov.in एक्सटेंशन होता है या .nic.in। सावधान रहें आप और इस तरह से फेक वेबसाइट फेक पोर्टल का पता लगाने के बाद ही किसी भी पोर्टल पर फॉर्म भरें, ऑनलाइन अप्लाई करें, समझ रहे हो। ये देखिए ऐसे ही सेना भर्ती के नाम पर भी फर्जीवाड़ा किया गया। सेना के झंडे वर्दी में अफसर, लेकिन फर्जी है ट्रेनिंग सेंटर। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में सेना भर्ती के नाम पर 600 युवाओं को 600 लोगों को ठग लिया गया। मतलब देखिए युवाओं से सेना भर्ती के नाम पर पैसे ले लिए। एक अशोक नाम का शख्स कहता है कि 3 महीने बीत गए, न किसी की नौकरी लगी, न ही किसी को पैसा वापस दिया गया। और पूरा मतलब झांकी देखिए आप, पूरा ट्रेनिंग सेंटर बनाया हुआ है इंडियन आर्मी के प्रैक्टिस सेंटर के नाम से। किस किस लेवल का किस हद तक का फ्रॉड करते हैं यार लोग बाग। चलिए अगला अपडेट आ रहा है। केंद्र सरकार ने अधिकारियों के लिए केंद्रीय प्रतिनियुक्ति भत्ते में इजाफा यानी बढ़ोतरी की है। इन सभी अधिकारियों के लिए जो भत्ते की अधिकतम सीमा अभी 9,000 रुपए है, तो इस भत्ते में 25 से 50% तक की बढ़ोतरी की जाएगी। और एक बड़ी दुर्घटना देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कल गंगा दशहरा के मौके पर 11 लोगों की डूबकर मौत हो गई। यूपी फर्रुखाबाद में भी 2 दोस्तों की जान गई। वाराणसी में 1100 मीटर चुनरी चढ़ाई गई। प्रयागराज में भी काफी श्रद्धालु उमड़े। गंगा दशहरा के मौके पर वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या समेत प्रदेश में कई जगह घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। अच्छा वैसे यूपी के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। यूपी पुलिस में अगले सप्ताह आएगी 23,763 पदों पर भर्तियां। 4,500 के लगभग दरोगा मिलेंगे यूपी को नए। उम्र सीमा में भी इस बार 3 साल तक की छूट मिलेगी। 35 लाख से भी ज्यादा आवेदन आएंगे। तो जैसे ये रिक्रूटमेंट आती है मैं आपको बता दूंगा अपडेट। 19,220 तो सिपाही भर्ती किए जाएंगे। इसके अलावा 4,543 दरोगा भर्ती होंगे, ठीक है ना। तो ये रिक्रूटमेंट ओपन होते ही मैं आपको बता दूंगा अपडेट कंप्लीटली। और हाल ही में यूपी कैबिनेट बैठक में भी फैसला लिया गया। यूपी पुलिस और एसआई भर्ती एज लिमिट में 3 साल तक की छूट मिलेगी। सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों को मिलेगा रिलैक्सेशन। इसमें भी 4543 पदों पर जल्दी भर्ती आने वाली है। उनसे पहले बड़ी राहत मिली। जर्जर इमारतों में रहने वाले लोगों को मिलेगा 20,000 रुपए महीना किराया और अस्थायी ठिकाने का भी बंदोबस्त किया जाएगा। दरअसल मुंबई में मानसून आने से पहले MHADA ने 96 खतरनाक लोकेशन पर 2400 निवासियों को राहत देने के लिए इतना मंथली किराया देने की और 400 अस्थायी फ्लैट की योजना भी शुरू की है। वहीं देखिए बड़ी खबर, अमेरिका में 12 देशों के नागरिकों के एंट्री पर बैन लगाया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले कि खतरनाक लोगों से देश को हम बचा रहे हैं। 7 और देशों के भी लोगों पर आंशिक पाबंदी लगाई अमेरिका ने। ये वर्ल्ड मैप के मानचित्र में आप देख सकते हैं 12 देश ऐसे हैं जिन पर पूर्ण बैन लग चुका है और 7 देशों पर आंशिक बैन लगाया है। मतलब इन देशों के नागरिक अब अमेरिका में नहीं जा पाएंगे। जो रेड एरिया में आप कंट्रीज के नाम देख पा रहे होंगे, सूडान, लीबिया, इरिट्रिया, अफगानिस्तान, ईरान, यमन, सोमालिया वगैरह, इन सभी कंट्रीज पर अमेरिका ने पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। और वहीं देखिए दोस्तों ECB ने भी बेंचमार्क ब्याज दरें फिर से घटाई। टैरिफ पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले को देखते हुए ये फैसला लिया है ECB यानी यूरोपियन सेंट्रल बैंक की तरफ से। ये 8वीं बार बेंचमार्क ब्याज दरों में कटौती की गई है। इसका मकसद है व्यापारियों वगैरह को फायदा पहुंचाना। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, अब कस्टमर और सेलर्स को सीधे लोन भी दे सकेगी ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट, क्योंकि फ्लिपकार्ट को भारतीय रिजर्व बैंक RBI से NBFC यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का लाइसेंस मिल चुका है। तो अब ये अपने कस्टमर, ग्राहकों वगैरह को और सेलर्स को डायरेक्टली लोन भी दे पाएंगे। और ये भारत की पहली ई-कॉमर्स कंपनी भी है जिसे ये अनुमति मिली है। और वहीं देखिए दोस्तों, देश के बैंक कर्मचारियों के हितों में सरकार ने एक फैसला लिया है। अब बैंकों में घुसकर कर्मचारियों पर हमला नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं चलेगा। एक्शन में आया वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय ने बैंक कर्मचारियों की सुरक्षा को गंभीरता से लेते हुए देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें असामाजिक तत्वों द्वारा बैंक शाखाओं में उत्पाद रोकने और बैंकिंग सेवाओं तक जनता की पहुंच निर्बाध बनाने के सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आए दिन कई बार ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है ना कि बैंक में बदमाश घुस जाते हैं, उसके बाद बैंक कर्मचारियों से लड़ाई झगड़ा करते हैं, डराते धमकाते हैं। तो अब ये नहीं चलेगा। वित्त मंत्रालय ने सभी राज्यों को इस संबंध में लेटर भेजा और बैंक कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अच्छा वैसे बैंकों की बात हो रही है तो एक और बैंकिंग न्यूज अपडेट देख लीजिए। इस दिन कुछ वक्त के लिए बंद रहेगी HDFC बैंक की सेवाएं। UPI और नेट बैंकिंग वगैरह भी काम नहीं करेगी। दरअसल प्राइवेट सेक्टर के HDFC बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए एक जरूरी सूचना जारी की है। बैंक का कहना है कि 8 जून को उनके जरूरी सिस्टम का मेंटेनेंस किया जाएगा और इस दौरान UPI से लेकर नेट बैंकिंग तक कई डिजिटल सेवाएं कुछ घंटों तक बंद रहेगी। कितने टाइम तक बंद रहेगी, कौन कौन सी सर्विस नहीं मिलेगी, तो इसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। 8 जून को सुबह के टाइम मतलब देर रात 2:30 बजे से लेकर सुबह 6:30 बजे तक ये सेवाएं बंद रहेगी। करीब 4 घंटों तक आप इन सेवाओं का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। चलिए कोरोना वायरस पर बड़ी खबर देखिए दोस्तों, देश में दिनों दिन कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और अभी एक्टिव केस की संख्या 5000 के करीब पहुंच चुकी है। बीते 24 घंटों में ही 7 लोगों की मौत हुई कोरोना से। देश में एक बार फिर से कोविड-19 का खतरा मंडराने लगा है। समय के साथ साथ एक्टिव केस की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और देखिए दिल्ली में तो 5 महीने के बच्चे की भी कोरोना से मौत हो गई। 4 राज्यों में एक ही दिन में लगभग 450 नए मरीज मिले और अभी देश में कुल एक्टिव केस की संख्या 4866 हो चुकी है और अभी कुल मौतों की संख्या 51 पहुंच गई है। ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं देश के अलग अलग राज्यों में अभी कोरोना के एक्टिव केस कितने चल रहे हैं। अकेले केरल में ही 1487 हैं, महाराष्ट्र में 526, गुजरात में 508, कर्नाटक में और तमिलनाडु, इन राज्यों में सबसे ज्यादा मामले चल रहे हैं। अभी दिल्ली में भी 562 पहुंच चुके हैं। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश के भी इस जिले में हाई अलर्ट घोषित हुआ। स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां भी निरस्त की गई और ऐसे मरीजों की जांच करने के निर्देश भी दिए हैं जिनको सर्दी, खांसी, जुकाम वगैरह से पीड़ित मरीज है ना, उनकी अब कोरोना जांच करवाना अनिवार्य होगा। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में बढ़ते कोरोना के माहौल को देखते हुए ये नया आदेश लागू हुआ है। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में बाढ़ और लैंडस्लाइड का कहर देखने को मिल रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और अभी भी 25 राज्यों में बारिश का अलर्ट है। कुछ अलग अलग राज्यों के हालात देखिए। मध्य प्रदेश में भी प्री मानसून बारिश में आंधी तूफान का कहर देखने को मिल रहा है। 27 जिलों में येलो अलर्ट जारी हुआ। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी हवाएं चलेगी। तो वहीं उत्तर प्रदेश में देखिए श्रावस्ती में 15 मिनट तक ओले गिरे बीते दिन भी। बलरामपुर में तेज बारिश हुई, 50 किलोमीटर की स्पीड से हवाएं चली और यूपी में आज से अब तापमान बढ़ने लगेगा। बिहार के भी 7 जिलों में आज बारिश का अलर्ट है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेगी। आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी। झारखंड के भी 5 जिलों में आज
झमाझम बारिश की चेतावनी, अगले 3 दिन तक बादल बरसेंगे। तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी देखिए 6 जिलों में बिजली गिरेगी, बारिश नहीं होगी। सूरजपुर दंतेवाड़ा में 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी है। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में अब कल से बदलेगा मौसम का मिजाज, 10 जून तक खिलेगी धूप, तापमान बढ़ेगा। पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश की वजह से पंजाब का भी मौसम बदला, सामान्य से 5 डिग्री तक कम चल रहा अभी तापमान। हरियाणा के मंत्री देखिए जल भराव में फंस गए, गाड़ी से उतरकर पैदल रास्ता ढूंढा। प्रदेश के 4 जिलों में बारिश हुई, हिसार में ओले भी गिरे। बिहार के भी 7 जिलों में आंधी बारिश मौसम का हाल बिगाड़ने वाला है, वज्रपात से भी लोगों को सावधान रहने की अपील की है, ये तो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा देखिए आप स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, और भी कुछ इन अलग अलग जिलों में मतलब इन अलग अलग राज्यों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी आपको अगले 24 घंटों में, ठीक है ना। ओके, और चलिए मौसम के बाद अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, चांदी की कीमतें तो अभी भी ऑल टाइम हाई पर ही चल रही है। 3695 रुपए प्रति किलो चांदी का भाव और बढ़कर अभी 1,04,675 रुपए प्रति किलो पहुंच चुका है। जबकि सोने के भाव में भी 1416 रुपए की महंगाई देखी गई और गोल्ड का प्राइस भी अभी 58,163 रुपए प्रति 10 ग्राम पर